खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के प्रति संजीदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान की धरा पर सया योजना का शुभारंभ किया है। बता दें, योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला, खरसवां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं जिला स्तर तक खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर दिया जाएगा। खेल विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जाएगी। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन जीने की ओर प्रेरित करना है। योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में जिला एवं राज्य स्तर पर विजेताओं और उप विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों से झारखंड के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं, लेकिन इसे भयावह बनाने का प्रयास अन्य लोगों द्वारा किया गया है जो यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, भाषा, संस्कृति और परंपरा के संबंध में नहीं जानते हैं। उन लोगों ने जैसा चित्र गढ़ा उससे उबर नहीं रहे हैं। हमें इस चित्र को बदलने का प्रयास करना है। झारखंड के सुदूरवर्ती जंगलों में मुस्कान का वातावरण बनाना है। खेत खलिहान कस्बों में सकारात्मक वातावरण सृजन का प्रयास होगा, जिससे हमारे नौजवानों को कोई बहला फुसला न सके। खेल की नर्सरी स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल की नर्सरी स्थापित करेंगे। इन क्षेत्रों को अलग पहचान दिलाने का कार्य किया जाएगा। आप लोग अपना हुनर निखारने के लिए आगे आए। सरकार आपके लिए पूरी तरीके से दरवाजा खोली है और हम खेल के माध्यम से एक लंबी दूरी तय करने का हमारा संकल्प है। और आज विभाग की तरफ से जो चीज़ें बताई गई है, सब बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यहीं तक चीज़ें नहीं रुकनी है। आप खेल के साथ साथ आने वाले कई चीज़ें, पुलिस की बहाली होगी, शिक्षक की बहाली होगी, कई संवर्ग में विभागों में बहालियां होंगी। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से उन सब जगहों को भी आप हासिल कर पाएंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद इस पूरे योजना का एक आकलन किया जाएगा और उसके बाद इस राज्य को खेल के क्षेत्र में एक बड़ी कार्य योजना हम लोग बनाने की तैयारी में। आज इसीलिए आपको याद होगा, इसके पहले गांव-गांव, पंचायत में फोटो हो खेल मैदान बनाने का काम चल रहा था। 8-9 महीना पहले से, कोरोना के पीरियड से ही ये चीजें चल रही थी। उस फोटो हो मैदान बनाने के पीछे यही मेरा लक्ष्य था कि हम इस खेल को और आगे तक ले जाने का हमारा जो लक्ष्य है, उसका ये पहला पड़ाव है जो आज सहाय योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया। इसलिए इसके अंदर बहुत कुछ है। आप लोग आगे आइए। आने वाला समय आपको बहुत सारे रास्ते, आपको अपना भविष्य गढ़ने का, आपको अपना भविष्य तय करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी और भी हम लोगों का कार्यक्रम है। बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज ये शुरुआत है, हम लोगों का ये पहला कदम है। ये सहाय योजना आज से लगभग 8-9 महीना पहले मैं किसी यात्रा पर था अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, हवाई जहाज के सफ़र पर। और चूँकि राज्य के हर कोने, हर लोगों को कैसे हम लोग मदद पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग अनवरत चिंतन मंथन पर लगे रहते हैं।
और उसी समय ये चर्चा हुई और हमने इस बात को छेड़ा कि हमारे राज्य में जो बरसों से हमारा कुछ क्षेत्र यहाँ पर उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा है और कई मायने में इस क्षेत्र को लोगों ने एक डरावना माहौल बनाने का प्रयास किया है। हालांकि हम ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा हमें कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाहर के दुनिया में इन क्षेत्रों की हमारे इन कुछ जिलों को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है जिसको लेकर जो लोग इस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ के आंदोलनकारियों के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ के जल जंगल जमीन के बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में कई सारे सवाल उमड़ते हैं। हम लोग तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो इन क्षेत्रों का एक चित्र लोगों के मन में जो गढ़ दिया गया है और देश दुनिया में इस राज्य को खेल के माध्यम से एक अलग स्थान दिलाने का काम करेंगे। ये शुरुआत है। हमारी व्यक्तिगत रूप से इस योजना पर नजर है और निश्चित रूप से आप सभी बच्चे बच्चियों से मेरा आग्रह है, यहाँ कितने कुछ है। हमारा ये चाईबासा, हम लोगों का ये सरायकेला, हम लोगों का जमशेदपुर, हम लोगों का खूंटी, हम लोगों का गुमला, इन सब क्षेत्र में पर्यटक स्थल भी अनगिनत है। किरीबुरु हो, मेघातुबुरु हो, हिरनी फॉल हो और बहुत सारे हैं। और कोना कोना में तो हम लोगों का आंदोलनकारियों का समाधि स्थल अनगिनत है, चाहे पोटो हो, चाहे खरसवा गोलीकांड का खरसवा शहीद स्थल हो, मंझिहारी में हम लोगों का एक प्राचीन मंदिर भी है। इन सब चीजों को खेल और पर्यटन के माध्यम से इन जंगलों में, जहां आज गोलियों की आवाज के बारे में मशहूर है, वो दिन दूर नहीं साथियों। आप लोगों के माध्यम से उन जंगलों में खिलाड़ियों और टूरिस्टों का ठहाके और हंसी सुनाई देंगे हैं, क्योंकि हमारे सभी युवा खिलाड़ी जो मानते हैं कि खेलेगा झारखंड। सभी गणमान्य, जहां ये प्रदर्शन से पहले एक बार पुनः आप सभी खिलाड़ियों का जोश आते हैं, अपने कानों से सुनना चाहते हैं, तो जरा मिलकर हम झारखंड सरकार के इस सब और मिलकर बोलेंगे, खेलेगा झारखंड, खेलेगा झारखंड, खेलेगा झारखंड। और अपने साथी खिलाड़ी जो मैदान में तैयार हैं इस प्रदर्शन मैच के लिए, तो उन्हें देंगे।